हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। फिर से प्रभु ने हमें इकट्ठा किया, ये अनुग्रह दिया, प्रभु ने ये संगति दी है। प्रभु की स्तुति हो। हम जो बाइबल का अभ्यास अध्ययन करना चाहते, कई सारे ऐसी बातें हैं बाइबल में जो विरोधाभास लगता है। यदि हम पढ़े दूसरा शमूएल की नबी की किताब 23वां अध्याय 8वां पद, और वहां पे दाऊद के जो रक्षक थे, दाऊद के जो सूरवीर योद्धा थे, उन्होंने से एक आदमी ने 800 लोगों को भाले से मारा था। और वही कहानी पहला इतिहास 11 अध्याय 11 पद में दाऊद का जो सोल्जर था, योद्धा था, उसने अपने भाले से 300 लोगों को मारा था। तो ये दोनों जो अलग अलग बातें हैं, वो सच्चाई क्या है उसके विषय में हम देखेंगे। आमीन। आओ प्रार्थना करें। सर को झुकाएंगे, अनुग्रह मांगेंगे। पिता यीशु मसीह के नाम में झुकते हैं। आज के दिन के लिए धन्यवाद। फिर से आपने हमें इकट्ठा किया और प्रभु ये संगति दी है, वचन अध्ययन करने के लिए आए हैं। अनुग्रह मांगते हैं। पवित्र आत्मा आपकी ओर से सामर्थ्य चाहते, बुद्धि चाहते, सच्चाई जो है वो हम ढूंढना चाहते हैं। और प्रभु आपने ही ये सारी बातें आपके लोगों के द्वारा लिखवाई, जिससे हम ये समय पढ़े और समझे। सहाय करना और जुड़े हुए भाई बहनों को आशीष देना। सुनने वाले कान, समझने वाला हृदय, देखने वाली आंख हमें देना। पिता यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना करते हैं। आमीन, आमीन। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। सबको जय मसीह की और गुड मॉर्निंग। या जो हम देखना चाहते हैं आज, जो दो कहानी एक ही है, ऐसे लोग कहते और कहते हैं। दूसरा शमूएल 23वां अध्याय 8वां पद, यदि हिंदी में हम पढ़ सके तो सुनेंगे क्या लिखा है। दाऊद के सूरवीर के नाम ये है, अर्थात तहकमोनी, योसेबाद, जो सरदारों में मुख्य था। हाँ, सरदारों में मुख्य था। वह असनी अदीनों की भी कहलाता था। उससे उसका नाम दूसरा असनी अदीनो भी कहलाता था। हाँ, वो तो इज़नेत का था। उसने एक ही समय में 800 पुरुषों को मार डाले, भाले से मार दिया था। तो यहाँ पे ये जो दूसरा शमूएल 23वां अध्याय 8 पद में ये बात है। और हम देखते हैं इतिहास, पहला इतिहास उसका 11 अध्याय 11 पद। सुनो, वही दाऊद के सूरवीर जो थे की नामावली यह है, उसकी नामावली ये है, यानी इनके जो क्रम है, या पहला दूसरा कौन, उसके जो सूरवीर थे उसमें उनकी नामावली ये है। अर्थात एक हकमोनी का पुत्र यासोबाम, जो में मुख्य था, उसने 300 पुरुषों पर भाला चलाकर उन्हें एक ही समय में मार डाला। तो यहाँ पे उसने भाला से 300 लोगों को मार डाला, ये बात है। तो यहाँ पे ये दूसरा शमूएल 23वां अध्याय 8वां पद और पहला इतिहास 11 अध्याय 11 पद में ये दोनों जो बातें, उसमें क्यों ये ऐसी बातें। एक जो है दाऊद का सूरवीर, उसने 800 को मारा, और वही जो नाम वाला आदमी है उसने 300 को मारा। ये क्या है? तो इसमें मैं 5 बातें कहना चाहता हूं। ये इतने जो अध्याय है हम पढ़ेंगे, उसमें 5 बातें ऐसी है जो बताती है कि ये जो सूरवीर है, ये दोनों कहानी अलग है, 2 अलग लोग हैं। उसकी विषय में मैं कहूंगा। लगता तो ऐसा है कि ये यही आदमी है, पर यहाँ पे यदि हम पढ़े तो दूसरा शमूएल पढ़ा हमने 23वां अध्याय 8वें पद में, ये अलग कहानी क्यों है? पहली बात, ये जो हम 23वां अध्याय 8वां पद पढ़ते हैं, वहां पे नाम लिखा है, सूरवीरों का नाम लिखा है। क्या है 23:8 में? दाऊद के सूरवीरों के नाम ये है, अर्थात तहकमोनी का वतनी, ये तकमोनी वतनी का
योसेबेत योसेबेत, जो सरदारों में मुख्य था। यहां पे लिखा है सरदारों में मुख्य था। तो यहां सरदार कितने थे दाऊद के? तो दाऊद के 3 सरदार थे, मुख्य सरदार 3 थे, और उसके नीचे 33 और भी सुरवीर थे। तो यहां जो बात है, ये 800 को मारने वाले जो है, उसमें ये जो यहां पे दाऊद के जो 3 मुख्य सरदार है, उनकी बात में ये बात लिखी है। 3 जो सुरवीर है, उनमें से एक जो था सुरवीर, उसकी बात कहानी लिखी है। और यदि हम वहां पे पढ़ेंगे पहला इतिहास 11 अध्याय उसके 11 पद में, तो वहां पे सूरवीरों के नामावली, यहाँ पे सुरवीरों सारे जो है 30 सुरवीरों है, उसकी बात है। उनकी नामावली यह है, अर्थात एक हकमोनी का पुत्र हकमोनी का पुत्र यासोबाम, जो 30 में मुख्य था। जो 30 में, यहाँ पे 30 की बात है। तो 30 जो थे, उसमें से एक ये नाम है। जैसे 3 जो थे सुरवीर, ये जो दाऊद के, उसके नाम यदि हम पढ़े तो यही 2 शमूएल 23 अध्याय 8वें पद में पहला सुरवीर का नाम है तहकमोनी योसेब बात सेबेत, जिसने 800 को मारा। एक पहला सुरवीर 9वां अध्याय इलियाजर, जो दोदोद का बेटा इलियाजर। एलोहिन, वो एलोहिन का जगह का था ये आदमी, दूसरा सुरवीर। और 11 पद में देखते 3रा सुरवीर। अगर आप हिंदी पढ़ सके तो बहुत अच्छा। 11 पद, तो वहां पे लिखा है सामहा, किसका बेटा? आगे, जो हरारी जगह थी वहां का, वतनी का, ये 3रा सुरवीर। दाऊद के 3 सुरवीर की बात की गई है। ये 2 शमूएल में, उसमें जो एक नाम है वो ये है। और जो हमने 11 अध्याय पढ़ते हैं, पहला इतिहास 11 अध्याय 11 पद में, वो 30 जो सुरवीर थे, उसमें से एक जो था जिसने 300 लोगों को भाले से मारा था, वो कहानी है। तो दोनों कहानी अलग है, एक ही कहानी नहीं है। और एक सच्चाई देखते हैं, पहला शमूएल जो हमने पढ़ा 23 अध्याय 8वें पद में, तो यहां पे जो नाम है, क्या नाम है? तहकमोनित। क्या है? तहकमोनित। तू ज्ञानी है, या मैं तुझे और ज्ञानी बनाऊंगा। वो एक सुरवीर था, उसका नाम है। 3 सुरवीरों में से एक का नाम यह है। और यहां पे जोसोबिन, वो नाम नहीं लिखा है 23 अध्याय 8वें पद में। दाऊद के सुरवीरों के नाम ये है, हाँ, अर्थात तहकमोनी, योसेबेत। तो ये योसेबेत वो नाम नहीं लिखा है, वो पीछे से जोड़ के बताया है कि लोगों को जो लिखने वाले थे, उन्होंने ये लगा कि ये बात ये वही होगा, पर वहां पे वो नाम नहीं लिखा है। सिर्फ यही लिखा है तोखमोनित, वही लिखा है। और 11 अध्याय पहला इतिहास 11 अध्याय 11 पद में, यहां पे किसका बेटा है? ये जोसबोनबिम, हकमोनी का पुत्र। हाँ, हकमोनी का बेटा है। हकमोनी का जो अर्थ होता है वो भी है वाइज या ज्ञानी। तो ये ज्ञानी का बेटा, वो भी ज्ञानी। तो इसीलिए ये बात लगता है कि ये जोसोबिम जो है वो यही आदमी होगा। तो यहां पे जो पहला शमूएल 23 अध्याय 8वें पद में, यहां पे ये जोसोबिन सेबेत
वो नाम नहीं लिखा है। तो यहां नाम अलग अलग है, ये बात मैं कहना चाहता हूं। और एक तीसरी सच्चाई यह है कि ये दोनों कहानी अलग क्यों है। दूसरा शमूएल 23:8 में जो देखते हैं, यहां पे 800 लोगों को मारने वाले की बात है, और पहला इतिहास 11 में जो भाले से 300 को एक ही बार मारने की बात है। तो दोनों कहानी अलग है। और एक भिन्नता हम देखते हैं, चौथी सच्चाई, दूसरा शमूएल 23:8। ये जो 3 सुरवीर थे, उसमें से एक को दाऊद ने एक नया नाम दिया था, वो था अदोनो, अस्नी अदीनो। अस्नित अदीनो। ये नया नाम इसीलिए दिया क्योंकि ये ही नाम वाला ये टोली में 3 की टोली में था, जोस बिन बेसमत वो था। उसको नाम बदल दिया क्योंकि उसे लोग पहचाने कि ये 30 टोली वाला नहीं है, ये अदोनो इजनेत क्या है, अस्नी अदोनी, अस्नित अदोनियो, हाँ अदीनो, अदीनो। अदीनो। तो ये इसको नाम दिया गया जिससे पहचान आए कि ये 3 जो योद्धा है दाऊद के, उसका ये नया नाम यहां पे दाऊद ने दिया है, वो सुरवीर। ये अदीनो उसका अर्थ होता है कि जो भाले वाला आदमी, और अजनित उसका अर्थ ये होता है कि एकदम धार वाला, तेज वाला, हथियार रखने वाला। क्योंकि 30 जो योद्धा थे या सुरवीर थे, उनमें भी यही नाम का आदमी लगता था, इसीलिए ये इसका नाम बदल के दाऊद ने इजनेत अदीनो रखा। क्योंकि जो 30 सैनिक या सुरवीर थे, उनमें से जो एक था, उसने तो 300 को मारा था, पर ये भी यही नाम वाला था, इसीलिए इसका नाम यहाँ पे दाऊद ने नया नाम रखा था। और एक 5वीं सच्चाई कहूंगा, ये दोनों बातें क्यों अलग है। पहला शमूएल 23:8 यहां पे दाऊद ने कहा नाम, पहला वचन यहां पे लिखा है, दाऊद के सूरवीरों दाऊद के सूरवीर के नाम ये जो शब्द है नाम, ये नाम या सेम कहो हिब्रू में, नाम का अर्थ होता है बड़ा, जो पहचान उसकी बड़ी होती है या उसका बड़ा मुख्य काम होता है। तो नाम यानी उसकी बड़ी महिमा होती है। ऐसे सुरवीर, नाम वाले सुरवीर, तो ये 3 ही सुरवीर नाम वाले जिन्होंने बड़े नाम किए थे, वो ये थे। 30 की टोली में यदि ये 800 को मारने वाला हो, तो उसको दाऊद 3 जो चुने हुए थे, बड़े प्रधान जो सुरवीर कैप सरदार थे, उसमें वो गिनता। लेकिन ये जो 3 थे, उसमें से ये था जिसने 800 को मारा, और 30 में से एक जो था उसने 300 को मारा था। तो ये बड़ा जो यहाँ पे नाम है, नामावली, क्या है वो 8वां पद, दाऊद के सूरवीरों के नाम, सूरवीर के नाम, जो बड़े नाम वाले, इसीलिए 8वां पद, 9वां पद, 11 पद हम देखते हैं, ये सूरवीर जो नाम लगाए थे, बड़े नाम थे उनके, इसीलिए यहाँ पे यूं लिखा है कि ये बड़े नामचिन्ह थे। वो 3 ही थे जिनका बड़ा नामचिन्ह हुआ था। और ये जब इतिहास लिखा गया, पहला इतिहास 11:11 में, तो वहां नाम वाले लोगों की बात नहीं लिखी है, सूची नहीं लिखी है, पर 11 दाऊद के सूरवीरों की नामावली, ये नामावली है, ये उनके नंबर है या फिर गिनती की बात, क्रम की बात है कि उनमें से जो 30 थे उनकी ऐसे ये नामावली है, या फिर एक के बाद दूसरा, तीसरा, 30 के लोगों की साधारण बातें हैं। फिर से पढ़ेंगे 11 पद, दाऊद के सूरवीरों की नामावली यह है। तो नामावली यानी 330 की नामावली, उसमें से एक था जिसने 300 को मारा था। तो दोनों कहानी अलग है। यदि हम अच्छी तरह से पढ़ेंगे तो हमें समझ में आएगा। दूसरा शमूएल 23:8 वाला जो
सुरवीर है, जासोबिम उसका अर्थ होता है द पीपल विल रिटर्न, लोग वापिस आएंगे। और उसका नाम दाऊद ने बदलकर एस्नी अदीनो ऐसे अदीनो रखा था, एजनीत या एजनाइट अदीनो रखा था। तो ये दोनों अलग कहानी है। आमीन। तो यही सच्चाई है। और कई लोग कहते हैं कि ये देखो एक ही नाम वाला आदमी की दोनों अलग बातें क्यों है। ना, बातें अलग नहीं है, ये कहानी अलग अलग लोगों की है। आमीन। प्रभु आपको सहाय कर समझने के लिए। और हम आसे और जो सारे विरोधाभास है, अलग अलग कहानी लगती है बाइबल में, क्योंकि ये शमूएल की जो किताब है और इतिहास की जो किताब है, उनकी जब हम अध्ययन करते हैं तब हम समझ में आता है कि सच्चाई क्या है। पर लोग जो नहीं बाइबल पढ़ते अच्छी तरह से, धीरे धीरे नहीं समझना चाहते, उन्हें तो गड़बड़ी लगती है और कहते हैं बाइबल में सारी कैसी कहानी है, झूठी कहानी है, कौन सी सच्ची है, शमूएल की कहानी सच्ची या फिर जो इतिहास लिखा है वो सच है। तो जब ये सेवक लोग लिखते थे, परमेश्वर के दास यहोवा का शब्द लेते थे, उन्होंने ये सारी बातें लिखी है और उनमें कोई भी बातें कोई गलत नहीं है। आमीन। प्रभु हर एक को आशीष दे, समझने के लिए सहाय करे। आमीन। आओ प्रार्थना करें, सर को झुकाएंगे, धन्यवाद करेंगे प्रभु और हमें अनुग्रह दो। ये सारे वचनों के लिए धन्यवाद, जुड़े हुए भाई बहनों के लिए धन्यवाद प्रभु। ये सारी बातें जो हमने आज पढ़ी प्रभु, समझने के लिए आप और अनुग्रह देना, ये सच्चाई के साथ जुड़े हुए हर एक भाई बहनों को आशीष देना प्रभु। धन्यवाद करते, आप अनुग्रह देते हो और हमें सही सच्चाई में ले चलते हो प्रभु। दुनिया में सारे ऐसे लोग हैं जो आपके वचन पर विश्वास नहीं कर सकते, नहीं करते, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है ये सारी कहानी क्यों अलग अलग है, और यदि एक ही आत्मा है तो पवित्र आत्मा ने क्यों उन्हें अलग अलग बातें सुनाई और ये सारी क्यों गड़बड़ी हो गई। पर प्रभु आप पवित्र आत्मा अनुग्रहकारी, आप हमें सारी आंखें खोलकर सच्चाई में ले चलते हो। धन्यवाद करते हैं, ये सारी बातें जो कही है, सुनाई है, ये सुनने वाले हर एक सच्चाई को ग्रहण करे और हर एक अनुग्रह पाए। धन्यवाद प्रभु ये सारी बातों के लिए। हर एक को आशीष देना पिता यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। आओ प्रभु सिखाई प्रार्थना साथ में करें। કાશમાં અમારા બાપ તમારું નામ પવિત્ર બનાવો, તમારું રાજ્ય આવો, જેમ આકાશમાં તેમ પૃથ્વી પર તમારી ઈચ્છા પૂરી થાઓ। દેશનો એટલી આજ મને આપો, જે મને માફ કરીએ તમારું માફ કરજો અને પૈસા ન લાવો, મને સદા છિડકો કરો, કેમ કે રાજ્ય તથા પરાક્રમ મહિમા સરકાર સિદ્ધ તમારા છે પ્રભુ। આમેન, આમેન। પ્રેઝ લોર્ડ, થેન્ક યુ, ગોડ બ્લેસ યુ, હાલેલુયા।